हाँ जी भाई, नमस्ते। फिर एक बार हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सभी मस्त होंगे, कुशल, बढ़िया, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं भाई जिला दर्शन जैसलमेर के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज भाई अपन पढ़ने वाले जैसलमेर जिला दर्शन के बारे में। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या जाता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ कितनी वर्षा होती है, यहाँ फसल होती है या मरुस्थल है। इसके अलावा और देखें अपन की उपनाम की बात कर लेते हैं। इसके अलावा नदियों की बात कर लेते हैं, झीलों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा सभ्यता वगैरह आ जाती है। फिर सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे कौन से मंदिर, मेले, महोत्सव आ जाते हैं। इसके बाद में देखने वाले हैं अपन यहाँ पे कौन सी सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कोई इकाई है या नहीं है, किसके बारे में कितनी ही संकल्पना यहाँ से देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस में कुछ प्रमुख प्रकार के व्यक्तित्व इसमें देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो स्किप मत करना, छोटा सा लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अपन पढ़ते हैं भाई जिला दर्शन। जिला दर्शन जैसलमेर। यदि परिवहन कोड की बात करें तो RJ-15 आ जाता। बात करें अपन यहाँ के शुभंकर की तो गोडाउन पक्षी आ जाता। गोडाउन पक्षी अपने कहाँ पाया जाता भाई, लाठी सीरीज में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए अपन की अपना जैसलमेर है। जैसलमेर को अन्य नामों से या उपनामों से क्या क्या जानते हैं भाई, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे पीले, इतने पीले पीले पत्थर पाए जाते हैं, वहां से इतनी हवेलियां जहाँ के अलग अलग प्रकार के जैसे चित्रण वगैरह पर भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलग अलग संस्कृति के अंदर उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे संग्रहालय का शहर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई, संग्रहालय का शहर कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, झरोकों का शहर कहते हैं। ये अपने नाम कुछ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का कौन सा नृत्य आ जाता है भाई, यहाँ का नृत्य आ जाता है हिंडोली नृत्य। कब किया जाता है, दिवाली पे किया जाता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, वर्षा कितनी होती है, और यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था कैसी है, सब देखने वाले हैं। ये भाई आ जाता है अपने राजस्थान का थोड़ा सा तिरछा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा मैप, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशा, और ये आ जाती है अपनी पूर्व की साइड। यदि बात करें अपन जैसलमेर की तो ये आ जाता है अपना यहाँ का जो एरिया आ जाता है, ये आ जाता है अपने जैसलमेर क्षेत्र आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई, जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र। बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, क्योंकि इधर क्या आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा मान सकते हैं या फिर अपन अंतरराष्ट्रीय रेखा मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें अपन प्राचीन नाम की, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम आ जाते हैं, मांड प्रदेश कहते हैं भाई, ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसके अलावा वल्ल प्रदेश भी कहते हैं, प्रदेश भी कहते हैं। कई जगह वल आता है, कई जगह वल्लभ आता है, दोनों नाम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं उपनामों की, उपनामों की उपनाम की तो भाई और क्या कहते हैं जैसलमेर को, तो जैसलमेर को क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, हवेलियों व झरोकों का शहर कहते हैं, और क्या कहते हैं, राजस्थान का अंडमान, और क्या कहते हैं, राजस्थान का अंडमान गलियों का शहर, गलियों का शहर। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई,
संग्रहालय का शहर, और क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। इसके अलावा और क्या नाम आ जाते हैं भाई, रेगिस्तान का गुलाब, पंखुड़ियों का शहर, पंखुड़ियों का शहर। क्या क्या कहते हैं भाई, स्वर्ण नगरी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, पंखुड़ियों का शहर कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, झरोकों का शहर कहते हैं, हवेलियों व झरोकों का शहर कहते हैं, या कई जगह अलग अलग नाम देखने के लिए मिलते हैं। हवेलियों का शहर कहते हैं, झरोकों का शहर कहते हैं, पंखुड़ियों का शहर कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, संग्रहालयों का शहर कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। अच्छा जी, और बताइए, और देखें अपने, ये अपना जैसलमेर है, तो भाई बात करें स्थिति की, स्थिति आ जाती है पश्चिम में। बात करें वर्षा रेखा की, वर्षा कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर से कम। बात करते हैं जलवायु की, जलवायु कहाँ में कितनी मिलती है, कौन सी मिलती है भाई, शुष्क जलवायु, क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश तो बहुत कम आ जाती है। इसके अलावा अपन देखिए यहाँ एक क्षेत्र आता है सम, सम क्षेत्र शुष्क स्थान है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं राजस्थान का थंडरबोल्ट भी कहते हैं, जो क्या है, वनस्पति विहीन स्थान है, वनस्पति विहीन क्षेत्र। कौन सा आ जाता भाई, सम आ जाता, और सम के धोरे बहुत वहां पे, मतलब क्या सम के दोहरे देखने के लिए मिलते हैं वहां पे। और क्या मिलता है भाई, और वहां पे अलग अलग प्रकार से, जैसे केमल ऊंट की सवारी की जाती है, और मैं भी वहां गई थी भाई, बहुत ही अच्छा नजारा था वो, एक अलग इधर से सम का अपन देखते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं जलवायु आ गई, उसके बाद में देखते हैं वनस्पति, वनस्पति आ जाती है मरूदभिद, मरूदभिद वनस्पति, जिसको क्या बोल सकते हैं भाई, जीरोफाइट बोलते हैं, जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि कांटेदार, कांटेदार भी बोल सकते हो। क्या आ जाती है, कांटेदार वनस्पति। इसके अलावा अपन बात करें मिट्टी की, मिट्टी आ जाती है भाई रेतीली मिट्टी। अच्छा, मिट्टी आ जाती है रेतीली मिट्टी। और क्या आ जाता भाई, राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा आ जाता है, अपना जैसलमेर आ जाता है। इसके अलावा और क्या आ जाते हैं भाई, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला और न्यूनतम जनघनत्व किसका भाई, अपने जैसलमेर का है। कि साफ करके लिख देती हूँ, कहाँ रख दिया डस्टर, डस्टर ही नहीं मिल रहा, अच्छा मिल गया। ये भाई मांड प्रदेश आ जाता है, वल्लभ प्रदेश भी कहते हैं, या वल प्रदेश भी कहते हैं, स्वर्णगिरी, हवेलियों का, झरोकों का शहर, ये सब इसके उपनाम आ जाते हैं। राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, वाला जिला। इसके अलावा राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कितना आता है भाई, जनघनत्व की बात करें तो कितना आ जाता है, 17 आ जाता है, जो किसके बराबर है भाई, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के बराबर है, अरुणाचल प्रदेश के बराबर आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं भाई, यहाँ पे कौन सी नदियां आती हैं, है ना, तो काकने नदी आती है, जिसका नाम क्या जाता है भाई, मसूरदी नदी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई, मसूरदी नदी भी कहते हैं। बात करें नदी की,
तो नदी आ जाती है काकने, जिसको क्या बोलते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। इसके अलावा अपन देखें भाई, यहाँ पे सिंचाई के लिए सागरमल गोपा शाखा आ जाती है, सागरमल गोपा शाखा आ जाती है और शहीद बीरबल शाखा आ जाती है। बात करें सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए क्या जाता है भाई यहाँ पर। फसल की बात करें तो फसल में देखें तो यहाँ मुख्यतः खरीफ की फसल होती है, मुख्यतः खरीफ की फसल होती है। बात करें काकने नदी की जो उद्गम की, कोटड़ी की पहाड़ी यो से होता है। इसके अलावा बात करें सिंचाई की तो सिंचाई की आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है, उसकी जो शाखा आती है कौन सी आती है भाई, सागरमल गोपा शाखा। इसके अलावा आती है बीरबल शाखा, जिससे क्या की जाती है भाई, सिंचाई की जाती है। और जो किसकी आईजीएनपी की जो दो मुख्य कौन कौन सी, शहीद बीरबल शाखा आ जाती है, सागरमल गोपा शाखा आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें भाई यहाँ से झील के बारे में, इसके अलावा अपन देखें झील के बारे में भाई, बीरबल दिवस भी कहाँ मनाया जाता है, बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है, क्योंकि प्रजामंडल में अपन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीरबल जी शहीद हो गए थे, तो ये आ जाता है शहीद बीरबल शाखा आ जाती है आईजीएनपी की सिंचाई के लिए प्रमुख। इसके बाद में देखते हैं अपन झील के बारे में, तो यहाँ से झील आ जाती है, मीठी झील आ जाती है, इसके अलावा यहाँ से भुज झील आ जाती है, इसके अलावा यहाँ पे अन्ना सागर झील आ जाती है और एक घड़ीसीसर झील आ जाती है। तो घड़ीसीसर तो अपने आप में बहुत एक यूनिक झील है। बात करें अपन झील की, भुज झील आ जाती है, इसके अलावा मीठी झील आ जाती है, इसके अलावा अन्ना सागर झील आ जाती है, जहां पे क्या बना है भाई, पवन ऊर्जा संयंत्र बना है। क्या बना भाई, पवन ऊर्जा संयंत्र बना है, जो सबसे जो प्रथम है, क्या बना भाई, राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बना है। अच्छा, और क्या जाता भाई, निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया, महारावल अन्ना सिंह ने, अमर सिंह ने। इसके अलावा कौन सी झील आ जाती है भाई, घड़सीसर झील, घड़सीसर झील, घड़सीसर झील आ जाती है। यहाँ पे भाई क्या निर्माण की बात करें तो महारावल घड़सी ने करवाया है। इसके अलावा यहाँ पे घड़सीसर महल या फिर हवेलियां भी मिलती हैं। ठीक है जी, और क्या मिलता है यहाँ पे, नाइट एंड लाइट लेजर शो होता है भाई। यहाँ पे नीचे झील है और झील के जस्ट ऊपर पानी के पर्दे के ऊपर पूरे जो अपने जैसलमेर का इतिहास यहाँ पे बताया जाता है, और वो अपने आप में एक यूनिक दृश्य भाई मैंने देखा था। ठीक है जी, और क्या आता है भाई यहाँ पे,
और क्या जाता है, और आ जाता भाई जमाल साहब पीर की दरगाह आ जाती है। इसके अलावा बात करें कि ये झील, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है जी, मीठे पानी की झील आ जाती है। इसके बाद में बात करते हैं भाई अपने सांस्कृत सांस्कृतिक परिदृश्य की। उससे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, भाई राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या है, सेवण घास देखने को मिलती है, गोडावण पक्षी आ जाता है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आ जाता है, और यहाँ पे आकल आकलवुड फॉसिल पार्क भी आ जाता है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य और क्या जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क। यहाँ पे क्या मिले भाई, ये लगभग 10 से 25 वर्ष करोड़ वर्ष साल पुराना है। यहाँ पे क्या मिले हैं, डायनासोर के अवशेष, और क्या मिले हैं भाई, यहाँ पे वनस्पति के प्रमाण मिले हैं। और क्या मिले भाई यहाँ से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से और क्या मिले भाई, यहाँ पे क्या सेवण घास है जो क्या होती है, प्रोटीन युक्त है। इसके अलावा यहाँ क्या मिलते हैं, गोडावण पक्षी देखने को मिलते हैं, गोडावण पक्षी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, लाठी सीरीज। और ये कहां से कहां तक आती है भाई, अपने पोखरण से मोहनगढ़ तक। और यहाँ पे कौन सी नदी के स्रोत मिलते हैं, सरस्वती के। कौन सी नदी के स्रोत, पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक कौन सी नदी मिलती है भाई, पोखरण सरस्वती। इसके बाद में यहाँ चलाया गया सरस्वती प्रोजेक्ट, सरस्वती क्या प्रोजेक्ट सरस्वती। क्या चलाया गया भाई, प्रोजेक्ट सरस्वती। किसने चलाया भाई, आईओसी प्लस ओएनजीसी ने चलाया। क्यों चलाया, क्योंकि सरस्वती नदी को खोजने के लिए, इसके अलावा और क्या है भाई, चांदन नलकूप, जिसको क्या बोलते हैं, थार का घड़ा। चांदन नलकूप जिसको बोलते हैं थार का घड़ा, ये आ जाता है भाई। झील बुज झील आ जाती है, मीठी झील आ जाती है, नासागर झील आ जाती है, घड़सीसर झील आ जाती है। इसके अलावा राज्य का मरु उद्यान आ जाता है सबसे बड़ा। इसमें क्या, कलूड फॉसिल पार्क के 10 से 25 हजार वर्ष करोड़ साल पुराना है, जहाँ पे वनस्पति के प्रमाण और डायनासोर के प्रमाण मिले। और यहाँ पे जैसलमेर में और क्या मिले भाई, शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण भी मिले। किसके मिले भाई, शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण भी मिले हैं। सेवन घास पाई जाती है, प्रोटीन युक्त। और गोडावण पक्षी की शरण स्थली है, लाठी सीरीज पाई जाती है, पोखरण से मोहनगढ़ तक। यहाँ पे कौन सी नदी के स्रोत मिले, सरस्वती के। तो प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया किसके द्वारा, आईओसी ओएनजीसी के द्वारा, सरस्वती नदी को खोजने के लिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई जैसलमेर दुर्ग की।
सांस्कृतिक परिदृश्य में देखते हैं जैसलमेर दुर्ग। सांस्कृतिक परिदृश्य, जैसलमेर दुर्ग, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको दूसरा नाम क्या आता है, सोनार दुर्ग भी आता है, सोनार दुर्ग भी आता है। निर्माण की बात करें तो जैसल भाटी के द्वारा, क्योंकि यहाँ कौन सा राजवंश था, भाटी था। तो निर्माण की बात करें तो जैसल भाटी के द्वारा कब, 1155 ईस्वी में। दूसरे नाम की बात करें, उपनाम की बात करें, नाम आ जाता है सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग। कि दूर से देखने पर ऐसे लगता है पानी पानी का जहाज लंगर लिए खड़ी है। इसके अलावा एक कहावत आ जाती है कि भाई, इसके लिए कहावत आ जाती है कि पैर किसके होने चाहिए, पैर होने चाहिए पत्थर के, लोहे का शरीर होना चाहिए, और काठ की क्या होनी चाहिए, घोड़ी होनी चाहिए। जब जाके अपन कहाँ पहुंच सकते हैं, जो अपना जैसलमेर दुर्ग है वहां पहुंच सकते हैं। कि कहावत आती है, क्या आती है, पैर पत्थर के, शरीर लोहे का, और काठ की घोड़ी पर चढ़कर अपन कहाँ पहुंच सकते हैं, जैसलमेर पहुंच सकते हैं। कहाँ पहुंच सकते हैं, जैसलमेर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बात करें भाई, यहाँ पे बुर्ज देखने को मिलती है कितनी, 99। इसके अलावा ये विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग है, विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग है। इसके अलावा यहाँ पे डाक टिकट जारी की गई, कब भाई, 2009 की बात आ जाती है। इसके अलावा यहाँ देखें और क्या मिल जाता है, यहाँ पे बादल विलास महल, इसके अलावा जवाहर महल भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कौन से भाई, बादल विलास और जवाहर महल भी मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें, देश का भूमिगत जो संग्रहालय है वो कहाँ पे मिलता है भाई, अपने जैसलमेर में मिलता है। देश का भूमिगत संग्रहालय कहाँ मिलता है भाई, जैसलमेर में मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें, भादरिया में है ना, वो क्या नाम आता है उसका, भादरिया में है। भूमिगत संग्रहालय कहाँ मिलता है भाई, देश का भूमिगत भादरिया में। इसके अलावा भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ मिलता है भाई, अपने जैसलमेर में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, अपने भादरिया में। भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ है, अपने जैसलमेर में मिलता है। इसके अलावा और 2.5 साके का उल्लेख कहाँ मिलता है, अपने जैसलमेर में मिलता है। कब कब हुए हैं भाई, 1313 में हुआ है। किसके बीच हुआ भाई, मूलराज वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ है। उसके बाद में दूसरा 1357 में हुआ है। किसके बीच हुआ भाई, दुर्जन शाह और फिरोज शाह के बीच में
1357 में दूसरा शाखा हुआ दुर्जन शाह और फिरोज शाह के बीच में। इसके अलावा तीसरे शाखे की अपन बात करें तो तीसरा शाखा अपना आ जाता है राव लूणकरण। थर्ड शाखे की बात करें कब आ जाता है, 1557 में आ जाता है राव लूणकरण सर वर्सेज अमर सिंह या फिर अजीत सिंह, ये देखने को मिलता है। क्या मिलता है भाई सॉरी भाई गलती हो गई, अमर सिंह नहीं, अमीर सिंह, अमीर अली, अमीर अली आ जाता है। क्या आ जाता है, अमीर अली आ जाता है। 3 शाखे भी हैं, ढाई शाखे भी हैं, 1313 के अंदर, 1357 के अंदर और 1570 के अंदर, जिसके अंदर पहला मुलराज वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ, दूसरा दुर्जन शाह वर्सेज फिरोज शाह के मध्य हुआ और तीसरा तो अधूरा ही था जिसके अंदर सिर्फ केसरिया हुआ, जोहर नहीं हुआ, आधा ही हुआ, है ना। 3 शाखों का उल्लेख मिलता है जिसमें क्या मिलता है, केसरिया प्लस जोहर दोनों होते हैं जब जाके शाखा कंप्लीट होता है, ठीक है जी, ओके। और जोहर पहले कौन सा होता है, केसरिया होता है, उसके बाद में क्या होता है भाई, जोहर होता है। पहले क्या होता है, केसरिया होता है, उसके बाद में क्या होता है, जोहर होता है। उसके बाद में बात करें भाई अपने और क्या मिल जाता है और क्या मिल जाता है, पोखरण का दुर्ग आ जाता है। क्या, पोखरण का दुर्ग आ जाता है, ये अपन देख चुके हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। अब अपन देखते हैं पोखरण का दुर्ग, जिसमें क्या भाई, यहाँ पे मरु महोत्सव हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे एक मिस्टर एक तो देखा मरु, मिस्टर मरु, और एक आ जाता है यहाँ पे मिसेज आ जाती है, कौन, भावना गहलोत। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे मिसेज आ जाती है, और इसके अलावा अपन बात करें सॉरी अभिलाषा आ जाती है, मिस्टर और मिसेज। क्या हो रखा भाई दिमाग के, पोखरण, जिसका प्राचीन नाम की बात करें तो बालागढ़ आ जाता है, बालागढ़ आ जाता है। उसके बाद में इसको पोखरण नाम दिया गया, पोखरण नाम दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ है, सौंदर्य प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता जिसके अंदर मिस्टर पोखरण और मिसेज पोखरण, मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का, मिस्टर पोखरण थे, कौन थे भाई, गोपाल, अपने कौन थे भाई, गोपाल सिंह भाटी, और अभिलाषा, कौन सी, अभिलाषा चौधरी। कौन आ जाती भाई, अभिलाषा चौधरी, गोपाल सिंह भाटी, गोपाल सिंह भाटी, अभिलाषा चौधरी। क्या हुआ था भाई, सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी, इसके साथ में मरु महोत्सव भी हुआ था, मरु महोत्सव भी हुआ था, और इसके साथ में सौंदर्य प्रतियोगिता भी हुई थी जिसमें मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह भाटी और मिसेज आ जाती है पोखरण अभिलाषा चौधरी, अभिलाषा चौधरी आ जाती है। इसके बाद में अपन देखिए और क्या जाते हैं भाई, यहाँ पे पटु की हवेली यहाँ की प्रसिद्ध है भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, भित्ति चित्रण के लिए, भित्ति चित्रण के लिए। ऐसे चमकती है ये हवेलियां जैसे सोना चमकता है, क्योंकि यहाँ पीले पत्थर का प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक पीला पत्थर यहाँ मिलता है जैसलमेर को। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली,
इसके अलावा नथमल की हवेली, और बात करें भाई नथमल की हवेलियां, इसमें हिंदू शैली के साथ साथ, हिंदू शैली के साथ साथ मुस्लिम व सिख शैली का भी प्रयोग हुआ। मुस्लिम व सिख शैली का भी प्रयोग हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा और देखें अपन और क्या आ जाता है भाई, प्रथम सोलर पार्क आ जाता है। कहां पे आ जाता है? प्रथम सोलर पार्क की बात करें, नोट बीच बीच में डलवा रही हूं ना मैं। प्रथम सोलर पार्क की बात करें, कहां जाता है भाई? नोख में आ जाता है। नोखा बीकानेर वाला नहीं है भाई, नोख आ जाता है। कहां पे आ जाता है? नोख आ जाता है। यदि बात करें क्षमता की तो आ जाता है 925 मेगावाट, है ना। बीच बीच में नोट थोड़े थोड़े लिखते रहो। प्रथम सोलर पार्क कहा जाता है? नोख में आ जाता है। इसके बाद में धार्मिक स्थल की बात करते हैं, आ जाता है बाबा रामदेव जी, जिसका मंदिर कहां अपने कहा जाता है? मंदिर मंदिर आ जाता है भाई रामदेवरा में। कहा जाता है? मंदिर रामदेवरा में आ जाता है। धार्मिक स्थल की बात करें तो धार्मिक स्थल में अपन देखने वाले हैं रामदेवरा, राम बाबा रामदेव जी मंदिर कहा जाता है भाई? रोनिचा या फिर रामदेवरा में आ जाता है। मेला भरता है यहाँ, किसका भरता है भाई? किसका मेला भरता है? रामदेव जी का मेला भरता है, जिसको क्या बोलते हैं? सौहार्द का मेला, सांप्रदायिक सौहार्द का मेला भी कहते हैं। और भरता कब है? कब भरता है भाई? शुरू हो जाता है कब? भाद्रपद कृष्ण दूज को, दूध से शुरू हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सी जाति की? कामड़ जाति की, कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं भाई? 13 ताली, 13 ताली नृत्य करती हैं। और जैसलमेर के लिए कौन सा नृत्य आ जाता है भाई? हिंडोली नृत्य आ जाता है। कौन सा आ जाता है? हिंडोली। कब किया जाता है भाई? दिवाली पे किया जाता है। जैसलमेर के लिए नोट, जैसलमेर के लिए हिंडोली नृत्य कब किया जाता है? दीपावली पर। ठीक है जी। और क्या आ जाता है भाई? बाबा रामदेव जी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें हिंडोली नृत्य की, हिंडोली नृत्य आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें भाई लोद्रवा में, लोद्रवा में क्या है? लोद्रवा नाम तो सुना ही होगा, लोद्रवा। लोद्रवा में क्या आते हैं भाई? भाटी राजवंश, महेंद्र मूमल, महेंद्र व मूमल की कहानियों की गाथा गाई जाती है। क्या गाई जाती है? महेंद्र व मूमल की कहानियों की गाथा गाई जाती है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या मिलते हैं भाई? इसके अलावा और क्या मिलते हैं? यहाँ जैन मंदिर मिलते हैं, जैन मंदिर मिलते हैं। अच्छा मैडम, अच्छा जैन मंदिरों में क्या खास है? इनकी शैली खास है भाई। कौन सी? परमार शैली में, परमार शैली में बने। इन क्या खास है भाई? परमार शैली में बने मंदिर है। कौन से भाई? जैन मंदिर आ जाते हैं, जैन मंदिर आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं भाई? लोद्रवा में आ जाती है। इसके अलावा भाटी राजवंश की राजधानी क्या थी भाई? लोद्रवा थी। इसके अलावा देखिए अपन घोटारू, घोटारू में क्या जाते हैं भाई? हीलियम गैस के भंडार, हीलियम गैस के भंडार आ जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि भाई आसमान से देखने पर, आसमान से देखने पर पेड़ों से इंडिया दिखाई देता है, बना हुआ दिखाई
देता है। क्या होता है भाई, इंडिया बना हुआ दिखाई देता है कि पेड़ ऐसे ही लगे हुए हैं घोटारू के अंदर। कहाँ, घोटारू के अंदर। इसके अलावा बात करें भाई रामगढ़ में, रामगढ़ में क्या आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर आ जाता है। क्या आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर आ जाता है। सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ जाता है, रामगढ़ में आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें नाचना, तो नाचना ऊंट प्रसिद्ध है। ऊंट प्रसिद्ध है, कौन पालता है भाई, बीएसएफ पालता है। इन ऊंटों को कौन पालता है, बीएसएफ पालता है। और ये अपनी तेज चाल के कारण प्रसिद्ध है। तेज चा तेज चाल के कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा आ जाती है तनोट माता, जिसको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, जिसको रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। यहां से क्या होता है, मरुस्थल मार्च से शुरू हो जाता है। मरुस्थल मार्च शुरू हो जाता है कहां से, नाचना से। इसके अलावा देखिए अपन ने क्या देख लिया, रामदेव जी देख लिया। इसके अलावा देखिए तनोट माता, तनोट माता, तनोट माता कहाँ है भाई, तनोट गांव में है। तनोट गांव में है। रुमाल वाली देवी, इसके अलावा बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी, इसके अलावा थार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी भी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, तनोट माता को कहते हैं। रुमाल वाली देवी बीएसएफ के जवानों की कुल देवी, इसके अलावा थार की विष्णु देवी भी कहते हैं। ये आ जाती भाई यहाँ से। इसके अलावा बात करें अपन ने कनोई गांव में, कनोई गांव में क्या मिलते हैं भाई, जो अपने सार्क मछली के अवशेष मिलते हैं। लोदरवा, घोटारू और तनोट माता और रामगढ़। कनोई गांव, कनोई गांव में क्या मिलते हैं, सार्क मछली के अवशेष, प्रमाण। इसके अलावा आ जाता और क्या मिलता है भाई यहाँ पे, रत्नावली गर्ल्स स्कूल, जो क्या है, अंडाकार है, अंडाकार स्कूल है। इसके अलावा फतेहगढ़, फतेहगढ़ से क्या मिले भाई, डायनासोर के अवशेष। क्या मिले हैं, डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा अपन बात करें कुलधरा की, कुलधरा की, इसको बोलते हैं सर्पित गांव। इसके अलावा भूतिया गांव, भूतिया गांव भी कहते हैं, सर्पित गांव, भूतिया गांव। सर्पित गांव आ जाता है, भूतिया गांव आ जाता है। इसके अलावा और क्या कहते हैं, यहाँ पे केकटस गार्डन भी देखने को मिलता। भाई मैं गई थी, मैंने तो देखा नहीं है ऐसा कोई एकदम से अच्छा ऐसा गांव है जहाँ मतलब पूरे घर ही घर है, ऐसे घर ही घर बने हैं, घर ही घर बने हैं। इनके ऊपर छत नहीं है ना, बिल्कुल छत नहीं, एकदम डरावना सा गांव था। कुलधरा गांव कहाँ जाता है अपने, जैसलमेर के अंदर। कुलधरा, कुलधरा जैसलमेर में आ जाता है। बजट 2025 में यहाँ पे एक खंबा फोर्ट, तो बजट 2025 में कहा कि यहाँ पे क्या बनाएंगे, संग्रहालय बनाएंगे, संग्रहालय बनाएंगे। क्या कहा, खंबा पोर्ट आ जाता है। यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई, संग्रहालय बनाएंगे या फिर म्यूजियम बनाएंगे। कौन सा, ओपन रॉक,
ओपन रॉक म्यूजियम बनाएंगे। ठीक है जी, क्या कहा 2025 बजट में, क्या कहा यहाँ पे म्यूजियम बनाएंगे, वो भी कौन सा, ओपन रॉक म्यूजियम बनाएंगे। कहाँ पे, कुलधरा गांव में आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्पित गांव या भूतिया गांव भी कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें लोंगेवाला की, लोंगेवाला की, यहाँ पे क्या भाई, युद्ध संग्रहालय। भाई जितने भी शहीद हुए हैं उनकी सबकी क्या लगी हुई है, यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। जैसे ही अपन वहां घूमने के लिए जाते हैं तो आज भी वहां जो युद्ध हुए थे उनके जो पुराने टैंक, किसके भाई, पाकिस्तान के जो टैंक थे वो आज भी वहां पे मिलते हैं देखने के लिए। उसके बाद में वहां जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई को एक फिल्म के रूप में वहां पे दिखाया जाता है, कि एक फिल्म के रूप में वहां पे दिखाया जाता है। कहाँ भाई, लोंगेवाला में, लोंगेवाला में, जहां क्या बना है, युद्ध संग्रहालय बना है। इसके अलावा बात करें अपन, कुलधरा में व्हेल मछली के अवशेष भी मिले। क्या मिले भाई, व्हेल मछली के अवशेष, व्हेल मछली के अवशेष। इसके अलावा देखें अपन, इसके अलावा देखें व्यक्तित्व, कर्णा भील का संबंध कहां से आ जाता है भाई, अपने जैसलमेर से आ जाता है। इसके अलावा देखिए सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, जिनका संबंध कहां से आ जाता है भाई, जैसलमेर से। इनके लिए पुस्तक आती है, कौन सी भाई, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। इसके अलावा और आती है रघुनाथ, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या आ जाती है भाई, जैसलमेर में गुंडा राज, इसके अलावा रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इसके अलावा भाई पोखरण में युद्ध अभ्यास हुए हैं, क्या हुए हैं, शक्ति युद्ध अभ्यास। इसके अलावा भारतीय युद्ध अभ्यास। इसके अलावा मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण का भाई अपने कहा, जैसलमेर में। इसके अलावा बात करें भाई पोखरण में, पोखरण में प्रथम 18 मई 1974 की बात है, जब प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। जब क्या चलाया गया था, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा। इसके अलावा पोखरण में, पोखरण को क्या कहते हैं भाई, बालागढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा 11 व 13 मई 1998 को जब प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, तब क्या चला था भाई, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति चला था। क्या, ऑपरेशन शक्ति। फर्स्ट 18 मई 1974 को और सेकंड 11 से 13 मई 1998 को चला था। इसके अलावा इसके अलावा जैसलमेर से क्या मिले हैं, जैसलमेर से डायनासोर के अवशेष, मरु त्रिकोण में शामिल है, मरु त्रिकोण में शामिल। इसके अलावा मरु महोत्सव भी हुआ, पोखरण में हुआ था मरु महोत्सव। तो मिस पोखरण थोड़ा सा इधर देख लेते हैं ना, कि पोखरण में
क्या हुआ था भाई, मरु महोत्सव हुआ था। और जो पहले अपन ने पढ़ा वो जैसलमेर में हुआ। मरु महोत्सव तो यहाँ पे सौंदर्य प्रतियोगिता हुई है, सौंदर्य प्रतियोगिता, जिसमें मिस्टर पोखरण, धीरज पुरोहित और मिस पोखरण मरुमूमल बोल सकते हैं इसको, मरुमूमल, कोमल सिंह और मिस पोखरण भावना गहलोत। भाई 2 बार हुए हैं, एक बार जैसलमेर में मरु महोत्सव हुआ है, ये कब हुआ है, ये हुआ अपने 9 से 12 फरवरी 2025, 9 से 12 फरवरी। उससे पहले अपन ने जैसलमेर में भी पढ़ा था, जैसलमेर में भी पढ़ा था गोपाल सिंह के बारे में, और अभिलाषा, गोपाल सिंह और अभिलाषा, गोपाल सिंह और अभिलाषा। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा धीरज पुरोहित, कोमल सिंह और भावना गहलोत। और ये त्रिकोण में शामिल है, मरु महोत्सव यहाँ पे हुआ है। ये हो गया भाई अपना जिला दर्शन। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।